क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है। आपकी क्रिस्प इंसाइट्स की लाइब्रेरी, जहां हर समरी नई कल्पना को जगाती है। आज हम एक छोटे लेकिन प्रभावशाली किताब में डूबने जा रहे हैं, हु मूव्ड माई चीज, स्पेंसर जॉनसन द्वारा। यह किताब एक शाश्वत कथा है जो जीवन के सबसे स्थायी चीज, बदलाव के बारे में बात करती है। यह एक सरल कहानी है चार पात्रों की जो एक भूल भुलैया में रहते हैं और कैसे वे सभी अपने पनीर के अचानक गायब होने का सामना करते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे नौकरी, संबंध या सपना। यह भूल भुलैया हमारे जीवन का प्रतीक है, जिसमें मोड़, टर्न और आश्चर्य है। यह किताब इस बारे में है कि हम बदलाव के साथ कैसे ढल सकते हैं, अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं और नए अवसर कैसे पा सकते हैं। अब चलिए कहानी को एक एक करके समझते हैं और उन महत्वपूर्ण पाठों को उजागर करते हैं जो हम इससे ले सकते हैं। कहानी की शुरुआत हमें चार पात्रों से मिलवाने के साथ होती है। दो चूहे जिनका नाम स्निफ और स्करी है, और दो छोटे लोग जो हम मनुष्यों की तरह हैं, जिनका नाम है हेमा और हॉ। ये सभी एक भूल भुलैया में रहते हैं और अपने दिन पनीर की तलाश में बिताते हैं। हर दिन वे अपनी दौड़ने की जूती पहनते हैं और पनीर खोजने के लिए भूल भुलैया में जाते हैं, जो उन्हें खुश करता है। अंततः उन्हें चीज स्टेशन सी में एक बड़ा पनीर का स्टॉक मिलता है और चारों एक रूटीन में बस जाते हैं, पनीर का आनंद लेते हैं। लेकिन एक दिन पनीर खत्म हो जाता है। अब कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर पात्र बदलाव पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। चूहे स्निफ और स्करी तुरंत देखते हैं कि पनीर गायब हो गया है और नए पनीर की खोज में भूल भुलैया में निकल पड़ते हैं। वे ज्यादा सोचते नहीं हैं, बस स्थिति को स्वीकार करते हैं, ढलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे यह नहीं सोचते कि पनीर क्यों गायब हुआ या किसी को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। वे बस और पनीर ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर हेमा और हॉ, छोटे लोग, बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे चीज स्टेशन सी पर वापस लौटते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि पनीर किसी तरह वापस आएगा। विशेष रूप से हेमा गुस्सा और निराश होते हैं। उसे लगता है कि यह स्थिति अन्याय है और वह बार बार पूछता है, किसने मेरा पनीर हिलाया? आगे बढ़ने के बजाय वह अतीत में फंसा रहता है, यह सोचते हुए कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। हॉ शुरुआत में बिल्कुल उसी तरह हिचकिचाते हैं, लेकिन समय के साथ वह यह समझने लगते हैं कि एक ही जगह पर रहना पनीर वापस नहीं लाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हॉ स्थिति पर विचार करने लगते हैं। उसे समझ आता है कि पनीर की कमी पर बैठकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। वह अपने डर को छोड़ने और भूल भुलैया में नए पनीर की खोज करने का फैसला करता है। जैसे जैसे वह भूल भुलैया का अन्वेषण करता है, वह कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखता है। वह इन सबकों को याद रखने के लिए भूल भुलैया की दीवारों पर संदेश लिखता है, जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला सबक जो हॉ सीखता है वह है कि बदलाव होता है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। पनीर हिलेगा। जीवन लगातार बदलता है और जितना जल्दी हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, उतना ही आसान होता है इसे संभालना। हम अक्सर अतीत से चिपकते हैं, यह सोचते हुए कि चीजें वैसी ही रहेंगी, लेकिन बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दूसरा सबक है बदलाव की उम्मीद करना। हॉ को एहसास होता है कि अगर वह ध्यान दे रहा होता तो उसे पता चल जाता कि चीज स्टेशन सी में पनीर की सप्लाई धीरे धीरे घट रही थी। सतर्क रहकर और अपने चारों ओर हो रहे बदलावों के प्रति जागरूक रहकर वह आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार कर सकता था। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम उन चीजों पर नजर रखें जो हमारे लिए मायने रखती है, हमारी नौकरियां, संबंध और लक्ष्य, ताकि हम समय से पहले समायोजन कर सकें। अगला संदेश जो हॉ दीवार पर लिखता है वह है जल्दी बदलाव के लिए ढलना। जब आप कार्रवाई करने के लिए इंतजार करते हैं तो आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता है। हेमा और हॉ चीज स्टेशन सी छोड़ने के लिए बहुत देर तक रुके, जबकि स्निफ और स्करी तुरंत आगे बढ़ गए। जब हमें बदलाव का सामना करना पड़ता है तो डर लगना या अभिभूत होना आसान है,
लेकिन जितनी जल्दी हम इसे अपनाते हैं और नए अवसरों की तलाश शुरू करते हैं, उतना ही बेहतर होता है। हॉ यह भी समझता है कि जितनी जल्दी आप पुराने पनीर को छोड़ देते हैं, उतनी जल्दी आप नए पनीर को पा सकते हैं। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अतीत को पकड़कर रखना और यह स्वीकार न करना कि जो चीज हमें खुश करती थी वह अब नहीं है, हमें केवल अटका देता है। चाहे वह कोई नौकरी हो जो अब आपको संतुष्ट नहीं करती या एक संबंध जो काम नहीं कर रहा, कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। एक बार जब हॉ स्वीकार करता है कि पुराना पनीर चला गया है, तो वह हल्का, अधिक स्वतंत्र और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करता है। जैसे जैसे हॉ भूल भुलैया में आगे बढ़ता है, वह एक और सबक सीखता है। पनीर के साथ चलो और यात्रा का आनंद लो। जीवन एक यात्रा है, और जबकि बदलाव डरावना हो सकता है, यह रोमांचक भी हो सकता है। हॉ नए पनीर की खोज के प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कदम के साथ वह कुछ बेहतर के करीब जा रहा है। अनजान चीजों से डरने के बजाय वह उन्हें अपनाता है। आखिरकार हॉ चीज स्टेशन एन में एक नया और भी बड़ा पनीर का स्टॉक खोजता है, और जब वह इसे पाता है तो वह सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि उसे फिर से पनीर मिला है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा है। वह और मजबूत, साहसी और अधिक हलने योग्य हो गया है। वह यहाँ तक कि सोचता है कि हेमा भी कभी न कभी भूल भुलैया में अपना रास्ता खोज लेगा, हालांकि हमें नहीं पता कि क्या ऐसा कभी होता है। तो हम हु मूव्ड माई चीज से क्या सीख सकते हैं? मुख्य संदेश यह है कि बदलाव अनिवार्य है, और हम इसका सामना कैसे करते हैं यह हमारी सफलता और खुशी को निर्धारित करता है। चाहे आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या आपका करियर, चीजें बदलने वाली है, और यदि आप उस बदलाव का विरोध करेंगे तो आप केवल चीजों को अपने लिए और कठिन बना देंगे। लेकिन यदि आप इसे अपनाते हैं, जल्दी ढलते हैं और नए अवसरों की तलाश शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि हमेशा और पनीर है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी बदलाव के डर से ज्यादा डरावना खुद बदलाव नहीं होता। जब हॉ ने अंत चीज स्टेशन सी छोड़ने और भूल भुलैया में जाने का फैसला किया, तो उसे पता चला कि यह उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। अक्सर हमारे डर हमें प्रगति करने से रोकते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सोचते से कहीं अधिक संभालने की क्षमता रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि सक्रिय रहें और अपने चारों ओर हो रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहें। पनीर खत्म होने का इंतजार न करें, इससे पहले कि आप सोचने लगे कि आगे क्या करना है। अपनी आंखें खुली रखें, लचीला रहें और आवश्यकतानुसार ढलने के लिए तैयार रहें। अंत में हु मूव्ड माई चीज हमें याद दिलाता है कि जीवन आंदोलन और विकास के बारे में है। यदि हम आगे नहीं बढ़ते तो हम अटके रहते हैं। यात्रा का आनंद लेना, जिज्ञासु रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमें जीवन में जो भी भूल भुलैया आती है उसके माध्यम से नेविगेट करने में मदद कर सकता है और हमें अपना नया पनीर खोजने में मदद कर सकता है। हु मूव्ड माई चीज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह संक्षेप आपको अपने जीवन में बदलाव को संभालने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और क्रिस्प लिप पर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर नए पनीर की खोज में निकलते हैं।